हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए देवू अभी सो रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेट से उठता है। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। रेडी क्या मतलब नहा धो चुकी हूँ, मम्मी भी नहा धो चुकी हैं। और अभी सुबह के 6 बजे हैं और अभी मम्मी को आज जाना है। बिना कुछ ट्रीटमेंट लिए, बिना इलाज करवाए हुए मम्मी जा रही हैं। और बहुत ही दुख हो रहा है क्योंकि मम्मी इतने दिन रुकी थी तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आज से मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊँगी, बिल्कुल अकेली। मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैंने रास्ते के लिए मम्मी के लिए बना रही हूँ आलू गोभी की सूखी सब्जी। मैंने सोचा उबाल के नहीं, आलू गोभी कैसे फ्राई करके अच्छी सी सब्जी बना देती हूँ, तो मतलब एक टाइम तो खाने के लिए हो जाता है। और फिर क्या है कि शाम को ये अपना बाहर से कुछ खा लेंगे। क्योंकि मम्मी ना एसी से नहीं जा रही हैं, मतलब स्लीपर से जा रही हैं। क्योंकि वो कह रही थी हमें बंद में दिक्कत होती है, घुटन होती है, शीशा बंद हो जाता है, तो उन्हें बहुत जल्दी कह रही थी घबराहट होने लगती है। तो वैसे भी गर्मी का मौसम है तो खाना जल्दी ख़राब भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो एक टाइम के लिए तो हो ही जाएगा। तो फिर मैंने एक तरफ सब्ज़ी छौंक दी है और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर रख दी है चाय बनने के लिए, तो साथ ही साथ सब्ज़ी भी होती रहेगी और चाय भी बन जाएगी। और यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ दूध गर्म करने के लिए, तो इन लोगों को देना है, देबू को और अयान को, तो इनके लिए मैं यहाँ पर दूध गर्म कर दे रही हूँ। साथ में यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पूड़ियों के लिए आटा, तो यहाँ पर मैंने आटे में अजवाइन और नमक ये सब डाल दिया है। तो फटाफट से बस मैं खाना रेडी कर लूँ क्योंकि पता नहीं चलेगा कितनी जल्दी 8 बज जाएंगे। और क्योंकि बस मैंने जल्दी जल्दी पूड़ियाँ सेकी, उसके बाद तुरंत मैंने खाना बांध दिया है। और बस जैसे ही मैं किचन से बाहर निकली हूँ वैसे ही बिल्कुल जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि 9:20 की ट्रेन है, तो यहाँ से 8 सवा 8 बजे ही निकल रहे हैं और इनका भी टिफ़िन लगाना था। तो बस तैयारी हो गई मम्मी की। और मम्मी की दाढ़ में ना टूटी हुई है, तो मम्मी पेन हमेशा लगाए रखती है और वो साड़ी के ऊपर लगा हुआ, तो मैंने ऐसा ना हो कि लग जाए किसी को। तो इस टाइम भी मुझे हंसी आ गई बहुत तेज। और यहाँ पर सबका चाय नाश्ता करवाया मैंने, जल्दी जल्दी खाना बांधा और मम्मी से बैठ के 4 बातें भी नहीं कर पाई, जाने का टाइम हो गया, बिल्कुल निकलने ही वाले थे। और बहुत अजीब लग रहा था कि एकदम खाली खाली हो जाएगा। और मम्मी को क्या है, हार्ट की पेशेंट है, तो मैंने रोने से मना करते, मतलब दिल पे पत्थर रख लेती हूँ, मैं रोती नहीं हूँ बिल्कुल भी, सामने नहीं रोती हूँ, पीठ पीछे चाहे जितना भी रो लूँ। तो बस मम्मी निकल रही है और मेरा भी मन था स्टेशन तक जाने के लिए कि मैं मम्मी को स्टेशन छोड़ आऊँ, लेकिन अब ये ऑफिस जाएंगे तो फिर मैं कैसे जा सकती हूँ। तो चलिए चलते हैं नीचे और हम लोग आ गए लिफ्ट में। अभी देबू को तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि देबू सबसे ज़्यादा मम्मी के पास रहता था, सबसे ज़्यादा। से मैं कुछ काम कर रही हूँ, किचन में हूँ, वॉशरूम में हूँ, तो मम्मी चलने में मम्मी को दिक्कत होती है। जैसे बैठी हुई हैं तो गोद में बैठा रहता था, बड़े आराम से मम्मी की गोद में सोता था। तो इसको अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जब मम्मी चली जाएंगी तब उसे पता चलेगा। और सच में जब मम्मी चली गई थी तो बहुत याद कर रहा था वो, बहुत ज़्यादा। तो मम्मी अभी बोल रही है कि खाना पीना चाहे लेट बना लेना, लेकिन बच्चों का ध्यान रखना बराबर। मैंने कहा ठीक है मैं ध्यान रखूँगी, आप टेंशन ना लो। क्योंकि अभी क्या है, इसका चलने का और टाइम है, सिर्फ टाइम पे चलना सीख रहा है सब, तो इसको गिरने का बहुत डर रहता है और ये गिरता पड़ता भी बहुत रहता है। बच्चों के साथ तो ये होता है, तो ध्यान देना पड़ता है कि कहीं ऊंची जगह से ना गिर जाए। कहीं बेड में तो बिल्कुल मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि बेड में तो 1 मिनट छोड़ दिया ही ना तब तक तो ये गिर जाता है, किनारे ही रहता है, बीच पे तो बिल्कुल नहीं रहता है। तो मम्मी वही बोल रही थी कि बेड में नहीं छोड़ना, नीचे ही रखना उसे। तो बस यहाँ पर मम्मी निकल रही है और मैं सच में बिल्कुल भी, मतलब अंदर से इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा मैं दुखी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं फिर भी अपने आप को कंट्रोल किए हुए थे। लेकिन जैसे ही मम्मी की गाड़ी निकली है ना, वैसे ही मैं बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, बिल्कुल भी। इतना ज़्यादा मुझे रोना है, इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मैं एकांत में जाके ना फूट फूट के बैठ के रोऊँ जाके, और बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन ये है कि एक तो अकेले रह गए, दूसरी बात मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, लंबे सफ़र में जा रही है, तो मैं यही सब सोच रही थी कि कैसे क्या है। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, मम्मी को एसी में नहीं जाना था, स्लीपर में जाना था। मैं कह रही थी नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे, तो फिर वो चीज़ भी थी। और यहाँ पे आना तो मम्मी का वैसे ही बेकार रहा, क्योंकि जिस उससे आई थी कि मम्मी का ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं हो पाया। तो वही सब चीज़ें, बस हम लोग वापस जा रहे थे ऊपर, ये निकल गए। मेरा मन था मैं स्टेशन तक जाऊं, लेकिन ये बोल रहे थे मैं तो यहाँ से स्टेशन के बाद से छोड़ के और ऑफिस जाऊंगा, तो फिर तुम क्या करोगी। तो फिर मैं वापस आ गई थी और इतना बुरा लग रहा था, ऊपर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ये देखिए एकदम
खाली खाली सा ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्या छोड़ के आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे एकदम सूना सूना हो गया। यहाँ पर मम्मी बालकनी में ही चेयर में ही बैठी रहती थी पूरे दिन ज़्यादातर, क्योंकि उन्हें ना थोड़ा खुले में रहने की आदत होती है। सारा दिन बाहर रहती थी, तो चेयर खाली पड़ी हुई है। इनको मैंने आके बैठाया। मैंने अयान से कहा कि थोड़ी देर देबू को देखे वो यहाँ पे। और अयान भी ये बच्चा ही है, उतना समझ नहीं है, तो अपने मस्ती में रहता है, उतना ज़्यादा वो देखता है नहीं। भले ही उसे कह दो कि देखे रहना। खाली कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। मैं भी मम्मी के साथ यहाँ पे बैठ जाया करती थी, तो अकेला एकदम खाली खाली लग रहा था, तो मैं ये यहाँ के बैठ गई। और काफ़ी देर में यहीं पर बैठी रही, क्योंकि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। वापस आके इतना बुरा लग रहा था, इतना खाली लग रहा था। भले ही मम्मी बैठी रहती थी, फिर भी ऐसा लगता था ना कि हाँ कुछ ना कुछ आते जाते ऐसे बात करते रहते थे, बैठे रहते थे। और ऐसे ही मतलब बालकनी में घंटों बैठे रहते थे, तो अच्छा लगता था। और मतलब अब ऐसा लग रहा है कि लग रहा है कोई है ही नहीं, और मतलब बहुत खाली खालीपन सा लग रहा है। तो मम्मी रहती थी ना, तो भरा भरा सा लगता था। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचती थी ना कि अपना मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूँ, इसीलिए मैं वीडियो वगैरह भी नहीं बनाती थी, ज़्यादातर मम्मी के साथ ही रहती थी। और क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी अब क्यों आने से नहीं, अब इतनी दूर नहीं आएंगी। इसी बार वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, कैसे हम घर पहुंच जाए, कैसे हम घर पहुंच जाए। मतलब बहुत जल्दी मचाई हुई थी, कैसे कैसे टिकट मिला। इस टाइम टिकट भी नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। देख बोलो नानी, बोलो नानी नानी। काफ़ी देर में बैठी रही बालकनी में, बहुत टाइम मैंने बिता दिया। मुझे याद आया कि पानी आ चुका था, मतलब जब ये लोग जा रहे थे तभी पानी आ गया था। और मैंने अभी याद आया कि मैंने पानी तो भरा ही नहीं है। अगर पानी नहीं भरूँगी तो दिक्कत हो जाएगी भाई। गर्मी में एक बार को खाना ना खाए इंसान तो चल जाता है, लेकिन पानी ना हो तो बड़ी दिक्कत आती है। पानी बिल्कुल था नहीं। पानी जो भी था सुबह खाना पीना ये सब बना रही थी मैं, तो सारा ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने कहा पानी भरना, ये सब कैंपर बॉटल वगैरह सब खाली रखी थी। इन लोगों को मैं छोड़ आई थी हॉल में। मैंने अयान से बोला था कि देव को खिलाना, थोड़ी देर देखना। वो भी बड़ा साइलेंट ना शैतान बच्चा है, जो दिन में 1 मिनट ना तो सोता है और ना ही मतलब शांत रहता है। वो भी बिल्कुल शांत सा, बिल्कुल चुपचाप था। कह रहा था ठीक है मैं भल लो जाके मैं देख ले रहा हूँ। तो मैं आगे किचन में कैंपर वगैरह मैंने अभी धोया है, वो ये सारा पानी भर के रख ले रही हूँ। कैंपर बॉटल मतलब बड़ा एक भगोना, ये सारा पानी मुझे भर के रखना है। अभी खाना वगैरह भी सब पलटा नहीं है, सब ऐसे ही रखा हुआ है। अयान को भी दूध नहीं दिया, अभी देबू को भी दूध पिलाना है, तो ये सब मैं काम कर रही हूँ। तो कैंपर में 2-3 भगोना आ जाता है, और फिर पीने के लिए भर लेती हूँ। और जो भगोने भर के रखती हूँ खाना वगैरह बनाने में चलता रहता है। और गर्मियों में वैसे भी पानी ज़्यादा लगता है। और ये देखिए ये इसकी यही आदत है। मुझे कई बार ऐसा डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए, क्योंकि मैं कभी कभी नीचे नहीं देख पाती हूँ। ये पकड़े खड़ा होता है और जैसे ही चलो तो पैरों के साथ साथ चलता है, इसलिए डर लगता है इसके गिरने का, बहुत ज़्यादा सच में ही डर है। लेकिन ये है कि जितनी देर मैं किचन में हूँ तो वो किचन में ही रहता है, तो मुझे वो टेंशन नहीं रहती कि कहीं बाहर गिर जाए। उतनी देर वो वहीं रहेगा, बराबर कुछ ना कुछ करता रहेगा। कुछ ना कुछ उठा लेता है, आलू प्याज जो मिल जाता है उसे वो बस लगा रहता है। जब मैं फ्री हो जाती हूँ तब इनको उठा के ले जाती हूँ। पसीने से पूरा नहा जाता है, लेकिन हटना नहीं होता उसे। तो काम करने का बिल्कुल मन तो नहीं था, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब मैंने अभी पानी भर के सब रख दिया है फुल करके। उसके बाद अभी अयान को दूध नहीं दिया था, तो उसको भी अभी मैंने दूध दिया। और उसके बाद देबू को दूध पिलाया। और ये देखिए इन लोगों को थोड़ा फ्री किया मैंने, सुबह से दूध नहीं पिया था। नानी देबू को ले लो, नानी देबू को ले लो। कहाँ है नानी? नानी देबू, नानी देबू को ले लो, नानी देबू को ले लो। और देबू एकदम साइलेंट था, साइलेंट था। जैसे बोल रहे थे नानी के पास बैठ जाओ, नानी को ले लो, देबू को एकदम ऐसे ध्यान से सुन रहा था।
तो मैंने इसकी मम्मी से बात कराई और ये देखिए ट्रेन चल रही है और मम्मी खिड़की के पास, ये ओपन खिड़की है ये, और बस बता रही थी कि बारिश हो रही है रास्ते में। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा, यहाँ तो बारिश नहीं हो रही थी, एकदम उमस भरा मौसम था। लेकिन रास्ते में थोड़ा सा बारिश हो गई होगी, बीच में कहीं थोड़ा सा राहत मिल जाती है बारिश से। और ये देखिए देवू एकदम साइलेंट है, बस देख रहा है और सोच रहा है। मतलब इंसान कहते हैं ना परिंदा होता है, अभी कहीं है और थोड़ी देर बाद अब सोचो कहीं और होंगे। अभी मम्मी लग रही यहीं थी और अभी देखो कहाँ पहुँच गई। ये सारा खाना वगैरह सब ऐसे ही पड़ा था, मैंने पलटा नहीं था और मैंने अभी चाय भी नहीं पी थी, तो मैं चाय पी होगी और जैसे पलटूँगी। चाय रखी है मेरी। और ये देखिए यहाँ पर ना अगले दिन बारिश हुई थी, उस दिन बारिश नहीं हुई, अगले दिन क्योंकि गर्मी बहुत थी तो फिर बारिश हुई थी, थोड़ा सा हल्का ठंडा हो गया था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। सबके लिए बाय, लव यू ऑल, बाय।